हेलो दोस्तों, रिफिक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि LG कंपनी का है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत है, क्योंकि ये जो सेट है ये हमारे पास मैकेनिक से आते हैं, तो सेट लाना पॉसिबल नहीं होता। बड़े सेट होते हैं। 43 इंच का हमारे पास मदरबोर्ड और पावर सप्लाई है। तो अभी फिलहाल क्या है, हमारे को इसको रिपेयर करना है। काफ़ी सारी वीडियो हमने जो है पैनल की बनाई है। काफ़ी सारे जो कमेंट हमारे को आते हैं कि पैनल की बहुत सी वीडियो है सर, और पावर सप्लाई या मदरबोर्ड के बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई या मदरबोर्ड को चेक करते हैं और रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर पावर लगाता हूँ। तो जैसे हम पावर लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका इंडिकेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो इसके अंदर इंडिकेटर है कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जब हम पावर लगाते हैं तो इंडिकेटर हल्का सा ब्लिंक करके और ये बंद हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम होती है, कई बार मदरबोर्ड के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो हम चेक कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हमारे को मिलती है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। ये चीजें अभी हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी इसके अंदर मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे DC वोल्ट की रेंज पे हमारा मल्टीमीटर सेट है, और अभी हमारे जो सेट की कंडीशन है वो भी आपको यहाँ पे दिख ही रही है कि हमारा जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से सप्लाई हमारी इनपुट होती है, और इनपुट सप्लाई कितनी वोल्ट इनपुट होती है तो हमारी पावर सप्लाई पे ऑलरेडी मेंशन होता है ये सारी चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 13 वोल्ट की सप्लाई जो है कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर जाती है, यहाँ से 13 वोल्ट। और कई बार जो LG के सेटों में ज़्यादातर 13 वोल्ट की सप्लाई रहती है, और ये 13 वोल्ट की सप्लाई जो आती है हमारे इस पॉइंट पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन पॉइंट पे हमारे को यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज में हमारे को यहाँ पे वेरिएशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। तो वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेबल नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट होती है, फिर से 12 वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है। तो अभी क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन रहेगी तो हमारा बोर्ड जो है वो ऑन नहीं होगा, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तब भी हमारा बोर्ड ऑन होता है। तो हम यहाँ पे जो है पैनल की VCC चेक करते हैं, तो पैनल की VCC पे हमारे को जो वोल्टेज मिलता है 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमारे को कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि इसको रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले सेट की पावर हम निकाल लेते हैं और मदरबोर्ड और पावर सप्लाई को अलग अलग करते हैं। इसको मैंने अलग अलग कर दिया। अब सबसे पहले यही वोल्टेज हम चेक करेंगे जो कि पावर सप्लाई में चेक करेंगे। तो अगर हम पावर सप्लाई को देखते हैं तो यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई है। यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं, और इसके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डायोड लगे हुए हैं। तो इन डायोड पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये जो डायोड है हमारा, देखिए यहाँ पे भी हमारे को वोल्टेज में वेरिएशन नज़र आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि पावर सप्लाई के अंदर शॉर्टिंग हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ से पावर को निकालता हूँ, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले पावर सप्लाई, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो पावर सप्लाई की है, और पावर सप्लाई इसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी कर रही है इसके अंदर। अभी अगर इसके अंदर जो सर्किट है तो सर्किट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सर्किट है हमारा PFC का सर्किट है इसके अंदर, और यहाँ पे जो सर्किट है ये हमारा ऑसिलेशन सर्किट इसके अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर 2 MOSFET एक IC भी लगी हुई है। और ये हमारा PFC है जो कि मेन फिल्टर पे वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना सर्किट जो है हमारा LED ड्राइवर का है। तो फिलहाल LED ड्राइवर तो अभी हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि सेट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे को जो है इसकी वोल्टेज को स्टेबल करना है। तो वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए दोस्तों हमारे को चेक करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से अगर हम इसको चेक करते हैं तो पावर लगाने के बाद मल्टीमीटर से हम देखते हैं कि हमारे मेन फिल्टर पे वोल्टेज स्टेबल रहता है या फिर वहाँ पे भी हमारा वोल्टेज में वेरिएशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मल्टीमीटर पे हमारा जो वोल्टेज है वो बिल्कुल स्टेबल है, और यहाँ से अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो ये जो वोल्टेज है ये हमारा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक MOSFET हमारा लगा हुआ है जो कि MOSFET के ड्रेन पे जा रहा है।
और ये हमारे दो मोसफेट है जिसको हमने नाम दिया है, एक को टीजी एक को बीजी, यानी कि टॉप गेट मोसफेट और बॉटम गेट मोसफेट। दोनों मोसफेट क्या है, इस आईसी से ड्राइव होते हैं। ये आईसी हमारी ड्राइव करती है, तो इसके अंदर वोल्टेज गेट हाई होती है, एक वोल्टेज गेट लो होती है। तो दोनों जब इसको ड्राइव कराती है तो हमारी वोल्टेज जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि एसएम ट्रांसफार्मर है। और ये एसएम ट्रांसफार्मर की देखेंगे तो यहाँ पे वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग ये रही और एक वाइंडिंग ये रही। तो इसके अंदर एक हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और एक हमारी जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी यहाँ पर है। तो इसके अंदर हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी, पहले हम इस आईसी की डेटा शीट देखेंगे और डेटा शीट के अकॉर्डिंग हम इसको काम करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमारे को इसकी डेटा शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आईसी का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इसकी आईसी का जो नंबर है, पहले हम ऑफ कर लेते हैं इसको। और इस आईसी का जो नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, SSC 3S927 इसका जो नंबर है। इसके हम अगर डेटा शीट निकालते हैं तो मैं इसकी डेटा शीट आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने इसकी जो है डाटा शीट को निकाला है। तो डाटा शीट में अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये हमारी जो आईसी है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है हमारी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मेन फिल्टर लगा हुआ है। और इसके अंदर जो सप्लाई आ रही है दोस्तों, ये हमारी VCC पिन है जो कि पिन नंबर 2 पे है। और ये जो सप्लाई आती है तो ये हमारी वाइंडिंग से ही आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डायोड लगा होता है, डायोड का कैपेसिटर होता है, और यहाँ से सीधी सप्लाई हमारी इस आईसी की पिन नंबर 2 पे आ रही है। तो सबसे पहले इस आईसी को जो काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए वो VCC वोल्टेज चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मोसफेट लगे हुए हैं, जो एक VGH और एक VGL होता है। तो ये पैनल वाला VGH VGL नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी पावर सप्लाई के अंदर फेस बनाया जाता है, फेस क्या होता है, दो मोसफेट और एक आईसी के साथ, यानी कि एक आईसी ड्राइव करती है दो मोसफेट पर, क्योंकि यहाँ पे हमारे को ज़्यादा एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर होता है, एसएम ट्रांसफार्मर, उसको ड्राइव कराना होता है। उसके लिए क्या होता है, दो मोसफेट लगाए जाते हैं। तो यानी कि एक फेस तैयार किया जाता है ताकि एम्पियर ज़्यादा बने। तो उसके लिए क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमारे को VCC वोल्टेज चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारी VCC वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो कई बार क्या होता है, VCC वोल्टेज हमारी अगर बैठ जाएगी तो भी हमारे पैनल PCB के अंदर, यानी कि जो हमारा बोर्ड होता है, पावर सप्लाई होती है, उसके अंदर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैंने इसको पावर दिया है दोबारा से। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये मेरे को 341 वोल्ट मिल रहा है। 341 वोल्ट मिलने का मतलब ये है कि जब तक हमारा PFC ऑन नहीं होगा तब तक हमारा ये सर्किट काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जो सर्किट है ये हमारा काम करने का, उसके बाद ही हमारा PFC ऑन होगा। क्योंकि ये जो हमारी VCC वोल्टेज है पहले यहाँ पे बनेगी, उसके बाद यहीं से हमारी PFC सर्किट के अंदर जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 2 हमारी ये है, और पिन नंबर 2 पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज में हमारे को वेरिएशन नजर आ रहा है। वो वोल्टेज अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर इस तरीके से वेरिएशन रहेगा तो हमारा आउटपुट भी वोल्टेज में वेरिएशन करेगा। क्योंकि आईसी अगर प्रॉपर तरीके से हमारी स्टेबल नहीं होगी तो जो है मोसफेट ड्राइव नहीं हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से, और हमारी वोल्टेज स्टेबल नहीं होगी। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो सर्किट है ये हमारा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। और यहाँ से अगर एक देखेंगे तो यहाँ पे PF लगा हुआ है, PF पे भी सेम कंडीशन है। और यहाँ से जो ट्रैक आ रहा है, ये ट्रैक हमारा सीधा आ रहा है। देखते हैं तो ये हमारा डायोड लगा हुआ है, और ये हमारा देखेंगे तो इस वाइंडिंग से आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ही हमारा ये आ रहा है। और यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है स्टेबल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे को जो है वोल्टेज में देखेंगे वेरिएशन नज़र आ रहा है। तो अभी क्या है कि अगर हमारा जो आईसी है अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो यहाँ पे भी वेरिएशन रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव करा रही है ये आईसी मोसफेट के द्वारा, और ट्रांसफार्मर भी वोल्टेज हमारी अप डाउन करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा देखेंगे तो वोल्टेज जो है अप डाउन हो रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे को VCC का पहले एक सर्किट चेक कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमारा VCC का सर्किट ओके है
तो आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आईसी कई बार ख़राब हो जाती है, तब भी इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। तो इससे पहले क्या है, मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। जब भी आप किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर करते हैं दोस्तों, तो बिना सीरीज बोर्ड के अगर आप रिपेयर करेंगे तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसको क्या है, हमेशा सीरीज बोर्ड पे ही पावर सप्लाई को चेक किया जाता है। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमारा जो डायोड है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये डायोड है, और यहाँ से हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को ट्रैक ओके मिल रहा है। और ये हमारी 3.3 के की रेजिस्टेंस है, 3.3 ओम्स की। और यहाँ से ट्रैक जो जाना चाहिए हमारा, ये ट्रैक है, देखिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे ट्रैक गल जाते हैं, तब भी दिक्कत आती है। और ये देखेंगे, ये हमारी रेजिस्टेंस भी ओके है। तो अगर हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे चेक करते हैं पिन नंबर 2 पे, ये हमारा ट्रैक ओके है। लेकिन इसके बीच में अगर हम होम्स की रीडिंग चेक करते हैं, तो रीडिंग जो हमारे को मिल रही है 7 ओम्स की रीडिंग मिल रही है, जबकि हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए 0 के अराउंड। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ तक मेरे को देखिए यहाँ पे 3 ओम मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस के साथ चेक कर रहा हूँ तो 7 ओम्स मिल रहा है। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पीएफ हमारा शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो इसका ट्रैक है वो तो हमारे को प्रॉपर ओके मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर जो 2 है हमारी, तो पिन नंबर 2 पे जो हमारी होम्स की जो रीडिंग मिल रही है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कैपेसिटर है, जो कि इस कैपेसिटर से मुझे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है मिल रहा है, ये देख सकते हैं। और ये पिन नंबर 2 पे हमारा डायरेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे VCC वोल्टेज तो इसका बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके अलावा अगर हम इसके अंदर और भी एक चीज़ चेक करते हैं, तो इसके अंदर हम ओवर करंट की अगर हम पिन चेक करते हैं, तो ओवर करंट की पिन देख लेते हैं कहाँ पर है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया है इसका, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं तो बिना डायग्राम के अगर आप काम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका काम नहीं हो पाएगा। हमारे जो ट्रेनिंग होती है, पूरी ट्रेनिंग हमारी डायग्राम के थ्रू ही कराई जाती है। तो अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी RC पिन होती है, ये 7 नंबर पिन है हमारी RC। तो RC का अगर हम देखते हैं तो RC पे हमारे को क्या मिल रहा है और ये हमारा कहाँ से कनेक्शन आ रहा है। तो RC का अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रैक है, यहाँ पे एक हमारी रेजिस्टेंस लगी होगी और रेजिस्टेंस के द्वारा ये जो हमारी आती है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा RC पिन पे आता है PF के द्वारा। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो PF लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर PF देखिए दोस्तों, हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है PF ये लगा हुआ है। और इस PF से ये कनेक्शन हमारा आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कनेक्शन हमारा जा रहा है यहाँ पे। और इस कनेक्शन से अगर हम देखेंगे तो हमारा 330 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। और यहाँ से हमारा 330 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है, अगर हम होम्स रेंज पे इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमारी 330 ओम्स की ओके है। और इस रेजिस्टेंस से जो हमारा कनेक्शन जा रहा है सीधा पिन नंबर इसकी 7 पे जा रहा है। तो 7 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर पिन पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक बार दिखाओ इसका सर्किट। 7 नंबर पिन नीचे से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 नीचे से तीसरे नंबर पिन है, यहाँ से 1 2 3 नंबर पिन यहाँ से देखते हैं। तो इस पिन से हमारे को यहाँ पे कनेक्शन देखेंगे तो ये हमारा जा रहा है यहाँ। तो ये हमारे को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को RC पिन पे हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है।
तो ये ट्रैक देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ट्रैक है ये ओपन कहीं ना कहीं पे हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पीस जो हमारा पावर सप्लाई है ऑलरेडी इसके अंदर काम हुआ है, थोड़ा सा मैकेनिक ऑलरेडी छेड़छाड़ के लाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप इसको प्रॉपर चेक करना जानते हैं तो आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ट्रैक है ये ट्रैक हमारा इस पिन पे जा रहा है, पिन नंबर 3 पे। तो अभी हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे को यहाँ पे क्या है जंपर देके ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको ओवरलोड सेंस नहीं होगा तब तक ये हमारी आईसी जो है प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं होगी। इसके लिए हमारे को क्या होगा, ये सर्किट जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सर्किट को जोड़ लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या रहता है। ये देख सकते हैं। तो जब भी आप काम करते हैं थोड़ा सा फिनिशिंग से काम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से होगा, क्योंकि पावर सप्लाई के अंदर बहुत बारीकी से हमारे को काम करना होता है, क्योंकि पावर सप्लाई में हाई वोल्टेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है सर्किट हमारा बर्न जल्दी हो जाता है, जल्दी शॉर्ट होने के चांस रहते हैं इसके। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको इस तरीके से जोड़ता हूँ। तो ये पिन नंबर 3 पे हम यहाँ पे इसका कनेक्शन देंगे, पिन नंबर 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 3 पे मैंने इसको जोड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 330 ओम की यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ओवर लोड के लिए है। तो यहाँ से हम इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए एक बार और सीमेटिक में हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी आरसी पिन है। तो आरसी पिन मैं आपको दिखा देता हूँ किस चीज़ की है। तो ये हमारे को डिस्क्रिप्शन में पता लगता है, बिना डिस्क्रिप्शन पे हमारे को सारी चीज़ें पता नहीं लग पाती है। तो और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 7 आरसी ओवर करंट प्रोटेक्शन की पिन है, ओसीपी, यानी कि ये ओवर करंट को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि आईसी अगर हमारा जो मोसफेट वगैरह अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो आईसी को ये प्रोटेक्शन में डालने का काम करती है, ताकि हमारे जो सर्किट में ज़्यादा शॉर्टिंग ना हो। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने इसको जोड़ा है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं दोबारा से सप्लाई लगा के। तो ये हम सीरीज में लगाएंगे ताकि हमारी जो वोल्टेज है अगर कहीं पे शॉर्टिंग भी होगा तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी हमारा जो वोल्टेज आ रहा है 343 वोल्ट है। तो ये हमारा वोल्टेज है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आरसी पिन पे क्या रहता है, सिग्नल रहता है। तो उसके बाद आउटपुट में अगर हम देखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारे को एक बार चेक करनी पड़ेगी। तो आउटपुट वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो ये हमारा आउटपुट है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये हमारा ग्राउंड है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 7 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है, अभी 7 वोल्ट है, ओके है। यहाँ पे हमारा 7 वोल्ट ओके है। तो इसके बाद क्या है दोस्तों, जब हमारा ये 7 वोल्ट अभी स्टेबल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टेबल है। तो ये जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई को हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद वोल्टेज देखते हैं क्या वोल्टेज रहता है। कई बार कई सप्लाइयाँ क्या करती हैं 7 वोल्ट बनाती हैं, उसके बाद जब हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी वोल्टेज बूस्ट होती है, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहले सबसे पहले हम मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा पीएफसी सर्किट ऑन हो गया है। पहले हमारा पीएफसी सर्किट ऑन नहीं था। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आईसी की वीसीसी वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो हमारी स्टेबल वोल्टेज है, यहाँ पे 26 वोल्ट स्टेबल है यहाँ पे। और आउटपुट में अगर वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है 13 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे, स्टेबल है। अभी हमारी जो सप्लाई है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से स्टेबल है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से ओके हो चुकी है। तो मैं इसको दोबारा से बंद करके स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले लाइट हमारी ब्लिंक कर रही थी और अभी हमारी जो लाइट है अलग तरीके से ब्लिंक कर रही है, क्योंकि जब हमारा सेट एलजी का ऑन होता है तो लाइट ब्लिंक करने के बाद
बंद हो जाती है और हमारा बोर्ड जो है वो ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं, ये देखिए हमारी पैनल की VCC आ गई है। तो यानी कि क्या है कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो पावर सप्लाई के अंदर थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारी जो लाइट थी वो ब्लिंक कर रही थी, यानी कि हमारा जो लोड था वो IC सेंस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल नहीं था। तो अभी आप ये देख सकते हैं हमारी जो सप्लाई है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुकी है। इस तरीके से आप भी किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं, पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, सीमेटिक को रीड करना आपको आना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।